हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज की बात करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम 3 वीडियोस में अपलोड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 in the variable x in which coefficient of x square term is -7। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए। तो अगर डिग्री 3 है मतलब हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल शुड बी 3। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पॉलिनोमियल लिखेंगे उसमें x का हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x के साथ क्यूब लगा देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने सबसे पहला टर्म लिखा। अब मुझे इसमें एक्स स्क्वायर के साथ -7 चाहिए, क्योंकि लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। तो मैंने अगर एक्स स्क्वायर का टर्म लिखना है तो उसके साथ -7 लगाना है, एंड देन आई कैन राइट +2 और एनी अदर। आप एक्स क्यूब के साथ भी कुछ लगा सकते हो, बट एक्स क्यूब का टर्म एग्जिस्ट करना चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म -7 के साथ एग्जिस्ट करना ही चाहिए। ये मैंडेटरी है, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। मल्टीपल आंसर्स कैन बी गिवन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो, 5x² -3x + 7, इसमें आपको x की वैल्यू 1 लेनी है। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रही हूँ तो मैं x की जगह पे 1 पुट करूं। 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। तो आई कैन राइट दिस एज 5 - 3 + 7। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन बीच में आ रहा है तो हम इसमें बॉडमास का रूल तो नहीं लगा सकते कि हम पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो हमें इसमें इंटीजर तरीके से करना पड़ेगा, या 5 - 3 को हम पहले सॉल्व कर देते हैं 2 + 7, द रिजल्ट इज 9। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में 4t³ -t² +6, इसमें आपको t की जगह a पुट करना है। तो आप बस t की जगह a पुट करिए। 4a³ -a² +6, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि a खुद में एक वेरिएबल है तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर। अब यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता तो हमें सबसे पहले नंबर को लेट करना पड़ेगा। तो हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट जाएगी, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन में बोला है इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2। हम क्वेश्चन के हिसाब से अब इक्वेशन फ्रेम करेंगे। हमने अपने नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, मल्टीप्लाई कर दिया एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आया उसमें हमने 2/3 ऐड किया। वी गेट, हमें रिजल्ट मिला -7/12। आपसे कह रहा है नंबर फाइंड करिए। तो क्या हो रखा है, आपको एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया है, उसको आपको डिकोड करके इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अपने नंबर को एक्स लेट किया, एक्स को मल्टीप्लाई किया 5/2 से, जो रिजल्ट आया उसमें हमने 2/3 ऐड किया, और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हमने इक्वल टू के साथ लिखा, दैट इज -7/12। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास ये 2/3 है, इसको मैं इक्वल टू के उधर साइड शिफ्ट करूंगी। जब मैं इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगी तो उसकी साइन प्लस की जगह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां बन गया 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 -2/3। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं -7/12 और -2/3, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 3 और 12 का एलसीएम होता है 12। न्यूमरेटर में -7 माइनस, यहाँ पे 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 8। तो द रिजल्ट इज -15/12। अब मेरे पास क्या क्वेश्चन हो गया, 5x/2 इज इक्वल टू -15/12। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या फिर आपको पता है 5x इज इक्वल टू -15/12 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पे 2 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये कट गया 6। x इज इक्वल टू -15/6, और डिवाइड में आ जाएगा 5 क्योंकि 5 वहां पे मल्टीप्लाई में है x के साथ। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6। सो द रिजल्ट इज -1/2। तो द नंबर इज -1/2।
ठीक है, तो आपने क्या किया, इसमें वो नंबर फाइंड कर लिया जिसमें हम जब 5/2 मल्टीप्लाई करें और 2/3 ऐड करें हमें रिजल्ट -7/12 मिलेगा। ठीक है, ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, एक नंबर है, लेट सपोज लेट द नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब बोल रहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो हमने सेकेंड नंबर क्या मान लिया, 5x, क्योंकि वो 5 टाइम्स है। अब कह रहे हैं 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ठीक है, अगर मैंने पहले वाले नंबर में भी 21 ऐड किया और दूसरे वाले में भी 21 ऐड किया, तो ये बोल रहा है कि एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाता है, तो जो बड़ा होगा वही ट्वाइस होगा। इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि x+21 का जब मैं ट्वाइस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5x+21। क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है फिर से ध्यान से समझिएगा। एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स अनदर नंबर है, दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, तो हमने अगर एक नंबर x माना तो दूसरा 5x हो गया। आपको क्लियर इंडिकेशन है कि x से 5x बड़ा होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, हमने 21 दोनों में ऐड कर दिया, x में भी 21 ऐड किया, 5x में भी 21 ऐड किया। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, दूसरे का डबल हो रहा है, तो दूसरे का डबल यानी छोटे वाले का डबल करोगे तभी तो बड़ा नंबर आएगा। तो हमने इस तरीके से अपनी इक्वेशंस को डिकोड किया। अब जो टू ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसको हम पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। वील हैव 2x+42 दैट इज इक्वल टू 5x+21। एक्स को एक्स के पास करते हैं और नंबर को नंबर के पास करते हैं, तो 42 माइनस 21 21, एंड 5x-2x, द रिजल्ट इज 3x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, 21 को 3 से डिवाइड किया और रिजल्ट क्या आ गया, 7। यानी नंबर्स आर 7 एंड 5 × 7 दैट इज 35। ये हमारे दो नंबर है, एक 7 है और एक 35 है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इफ यू हैव रुपीज 800 एंड यू सेव रुपीज 250 एवरी मंथ, स्टार्टिंग में आपके पास 800 रुपए हैं और आप हर महीने 250 रुपीज सेव कर रहे हो, तो आपको बताना है फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स एंड आफ्टर 2 years। एक्सप्रेस दिस एज द लीनियर पैटर्न एज वेल। तो इनिशियल अमाउंट मेरे पास कितना है, इज रुपीज 800। व्हाट इज द सेविंग एवरी मंथ, इट इज रुपीज 250। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपनी टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मंथ चल रहा है एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है, इनिशियल मंथ में मतलब जब हमारा मंथ स्टार्ट भी नहीं हुआ, जीरो के टाइम पे हमारे पास 800 रुपीज था। आफ्टर 1 मंथ हमारे पास 800 + 250 है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1050। आफ्टर 2 मंथ हमारे पास 800 + 2 × 250 है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1300। सिमिलरली आफ्टर 3 मंथ आप बोल सकते हो 800 + 3 × 250। ठीक है, दैट मीन्स 800 + 750। ठीक है, जिसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1550 आ जाएगा। अब आपसे आफ्टर 6 मंथ्स पूछा है तो क्यों ना 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो 800 + 6 × 250, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 800 + 1500 दैट इज 2300। तो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स, तो आप उसका आंसर क्लियर लिख सकते हो, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ इक्वल टू रुपीज 2300। आपसे सेकेंड पार्ट में पूछा था 2 ईयर, तो आप एक बात बताओ, 2 ईयर का मतलब 24 मंथ हुआ। हमारी ये कैलकुलेशन मंथ वाइज चल रही है, तो हम अपने ईयर को पहले मंथ में कैलकुलेट करेंगे। तो 2 ईयर दैट मीन्स 24 मंथ। अब कितना अमाउंट होगा 2 ईयर 24 मंथ में, 800 + 24 मल्टीप्लाई बाई 250। भाई बहुत सारे पैसे हो जाएंगे आपके पास। तो 800 + 6000 दैट इज 8600।
तो अब आपसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर? तो आप यहाँ लिख सकते हो 8600। ठीक है। अब आपसे थर्ड पार्ट जो बोल रहा है एक्सप्रेस दिस एज द लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए बात करते हैं लीनियर पैटर्न। अगर मैं टोटल अमाउंट को ए बोल देती हूँ, इट इज 800 रुपीज जो इनिशियली था, प्लस 250 एन इज द नंबर ऑफ मंथ। तो आप लिखोगे वेर ए इज टोटल अमाउंट एंड एन इज नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.4 में कर रहे थे, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें 2 डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए सपोज मैं एक नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे, 2 डिजिट नंबर XY, ये 2 डिजिट नंबर है। तो अगर मैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से मार्क करूं तो दिस इज एट वंस प्लेस एंड दिस इज एट टेंस प्लेस। अब आप मुझे बताइए ये जो नंबर है एक्स और वाई, एक्स वाई, इसमें डिजिट्स कौन कौन से हैं? तो इस एक्स वाई में जो डिजिट्स हैं वो हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई नंबर में डिजिट्स हैं एक्स एंड वाई, और इस एक्स वाई नंबर की वैल्यू है 10x+y। अब आप पूछेंगे 10x कैसे आया मैम? तो आप जब भी किसी नंबर की बात करते हो तो आप हमेशा एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हो। उस नंबर की वैल्यू उसकी एक्सपांडेड फॉर्म होती है, उस नंबर के डिजिट्स उसमें यूज होने वाले नंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स। तो आपने जो ये एक्स वाई नंबर लिया है, इसका अगर आप एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हो तो y विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि वो वंस प्लेस पे है, और x विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, और उसमें जो डिजिट्स हैं वो x और y है। अब लेट सपोज मैंने अपने इस डिजिट के पोजीशन को रिवर्स कर दिया, मैंने इस नंबर में मतलब अपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, डिजिट्स इंटरचेंज्ड। अब जब मैंने डिजिट्स इंटरचेंज किया तो अब मेरा नंबर क्या बन गया, y और x, यानी वंस प्लेस पे x आ गया और टेंस प्लेस पे y आ गया। देखिए डिजिट्स अभी भी मेरे x एंड y ही हैं, ठीक है, बट वैल्यू में एक बड़ा बदलाव है, वैल्यू हो गया अब 10y+x। अब वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू हो गया 10y+x। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला अ डिजिट, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। ये जो हमने डिफर नंबर्स लिया है, उस नंबर में जो दो हमारे डिजिट्स हैं, एक एक्स और एक वाई, उनके बीच का डिफरेंस 3 है। तो मैं फॉर द टाइमिंग मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि एक्स वाई से बड़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, अज्यूमिंग एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो जो बड़ा होगा उसी वही 3 नंबर ज्यादा होगा। तो x-y = 3, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। आपसे यहाँ पे क्या बोला है, द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। तो मेरे जो दोनों डिजिट्स हैं x और y, उनके बीच का डिफरेंस 3 है, तो मैंने उनको माइनस करके 3 के बराबर कर दिया। अब बोल रहे हैं इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, वी गेट 143। देखिए रिजल्ट हमारा ओरिजिनल नंबर ये वाला था 10x+y, और जब हमने डिजिट को इंटरचेंज किया तो हमारा नंबर क्या बन गया 10y+x। बोल रहे हैं इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 143 मिलेगा। मतलब जो सेकेंड इक्वेशन बन रही है वो है 10x+y+10y+x इज इक्वल टू 143। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 10x और x को ऐड करेंगे तो 11x आएगा, और y प्लस 10y को ऐड करेंगे तो 11y आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 143। 11 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 143। अब 11 से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई कितना हो गया, 143 डिवाइड बाई 11, दैट इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है आपके पास x-y = 3, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई है x+y = 13। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, -y+y कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 2x = 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है,
अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, आप किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट करके, किसी भी एक में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैंने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा नंबर 10, द नंबर इज 85। ठीक है। हाँ, इट कैन ऑल्सो बी 58 और 58, दोनों हो सकता है। 85 इसलिए है क्योंकि हमने 8 को बड़ा माना है, हमने x को बड़ा माना है, इसलिए हम 85 बोल रहे हैं। अगर आपने y को बड़ा माना होता तो आप 58 बोलते। तो इसलिए हमारा आंसर दोनों ही जाएगा, 85 एंड 58। दोनों के बीच में डिजिट्स का डिफरेंस 3 है, और दोनों के अगर आप रिवर्स ऑर्डर को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट 143 मिलेगा। तो द आंसर इज 85 एंड 58, बोथ आर द आंसर्स। ओके। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के 6 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया है। बाकी के क्वेश्चंस को हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द थर्ड पार्ट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द सेकेंड पार्ट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और प्लीज अप टू डेट रहिएगा, जो आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय एवरीवन। Please subscribe and press the bell icon.